नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बुक ऑर्बिट चैनल पर। आज हम बात करेंगे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब की, जिसे लिखा है डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज ने। ये 1959 में प्रकाशित हुई किताब सफलता का राज बताती है। लेखक कहते हैं कि सफलता टैलेंट या किस्मत से नहीं, बल्कि बड़ी सोच से आती है। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे छोटी सोच छोड़कर बड़ी सोच अपनाएं और खुद पर पूरा भरोसा करें और जीवन में बड़े लक्ष्य को हासिल करें। कल्पना कीजिए एक साधारण आदमी जिसकी इनकम एवरेज है, स्किल्स भी एवरेज है, लेकिन कुछ सालों बाद वह आदमी एक बड़ी कंपनी का लीडर बन जाता है। ऐसा कैसे होता है? क्या उसके पास कोई स्पेसिफिक टैलेंट था? क्या वह बहुत इंटेलिजेंट था? नहीं, उसके पास सिर्फ एक चीज थी, बड़ी सोच, मीन्स बिग थिंकिंग। दुनिया की मशहूर किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में लेखक बताते हैं कि सफल लोग हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, बस वे हमसे ज्यादा बड़ा सोचते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि डर को कैसे हराएं, कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं और अपनी सोच को इतना बड़ा कैसे बनाएं कि सक्सेस खुद हमारी तरफ चल के आने लगे। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में बड़ी सफलता चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप सीखने वाले हैं सफल लोगों की सबसे पावरफुल थिंकिंग सीक्रेट्स। बुक के ऑथर श्वार्ट्ज का कहना है कि सफलता का असली रहस्य इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि थिंकिंग है। अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आपका माइंड बड़े सॉल्यूशंस को ढूंढने लगता है। इसी आइडिया को समझाने के लिए उन्होंने एक पावरफुल किताब लिखी जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इस किताब का पहला चैप्टर है बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल होंगे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज है बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपका माइंड रास्ता ढूंढने लगता है। ऑथर ने इस किताब में एक सेल्समैन का एग्जाम्पल दिया। किताब में उन्होंने बताया कि वह हमेशा सोचता था कि वह एक एवरेज सेल्समैन है, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस भी एवरेज ही रहती थी। लेकिन जब उसने अपने माइंड में यह बिलीफ क्रिएट किया कि मैं टॉप सेल्समैन बन सकता हूँ, तो उसने ज्यादा मेहनत की, ज्यादा क्लाइंट्स से मिला और वह धीरे धीरे कंपनी का टॉप परफॉर्मर बन गया। लेसन ये मिलता है कि सेल्फ बिलीफ सक्सेस का फाउंडेशन है। फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड ने भी कहा था कि विश्वासियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। रोजाना 10 मिनट खुद से कहें मैं सफल हो सकता हूँ। और इसके लिए टिप उन्होंने दी कि हर सुबह 5 सफल लोगों की जीवनी को पढ़ें और उसका मनन करें। चैप्टर 2 में ऑथर बताते हैं एक्सक्यूसाइटिस का इलाज करें, जो आपकी असफलता की बीमारी है। इस चैप्टर में लेखक एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक्सक्यूसाइटिस यानी एक्सक्यूजेस बनाने की बीमारी। लोग अक्सर एक्सक्यूजेस देते हैं, मैं बहुत यंग हूँ, मैं बहुत ओल्ड हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन सक्सेसफुल लोग कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं देते, वे सॉल्यूशंस पे काम करते हैं और सॉल्यूशंस ही ढूंढते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑथर कहते हैं बहुत से एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस शुरू किया जब उनके पास पैसा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने एक्सक्यूज देने के बजाय अपॉर्चुनिटीज ढूंढी। एक व्यक्ति कहता था मेरा आईक्यू कम है, लेकिन श्वार्ट्ज कहते हैं कि सफल लोग आईक्यू पर नहीं, मेहनत पर भरोसा करते हैं। थॉमस एडिसन का आईक्यू औसत था, फिर भी उन्होंने 1000 से ज्यादा आविष्कार किए। उनका कहना है कि उम्र सिर्फ एक बहाना है। 65 साल की उम्र में कोलोनल सैंडर्स ने KFC शुरू की। टिप ये है कि बहाने लिखें और उनके विपरीत प्रमाण ढूंढें। चैप्टर 3 में ऑथर कहते हैं आत्मविश्वास बनाएं और डर को नष्ट करें। बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय योर फियर। फियर सक्सेस का सबसे बड़ा एनिमी है, लेकिन डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं फियर एक्शन से खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो सोल्यूशन क्या है? प्रैक्टिस और एक्शन। जैसे जैसे आप एक्शंस लेते हैं, फियर ऑटोमेटिकली कम होता चला जाता है। उनका कहना था कि डर के समय पूछे सबसे बुरा क्या हो सकता है? ज्यादातर कुछ नहीं। तो टिप ये है कि डरने वाली चीज रोज 15 मिनट जरूर करें
और उस डर को अपने आप से दूर करें। चैप्टर 4 में ऑथर थिंक बिग की बात करते हैं। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि आपकी सक्सेस आपके थिंकिंग साइज पर डिपेंड करती है। अगर आप छोटे गोल्स रखते हैं तो आपकी अचीवमेंट्स भी छोटी ही होंगी, लेकिन अगर आप बड़े गोल्स रखते हैं तो आपका माइंड बड़े आइडियाज क्रिएट करता है। यहाँ पे ऑथर ने एक बिजनेस लीडर की कहानी बताई। एक बिजनेस लीडर हमेशा अपने एम्प्लॉइज से कहता था, हम एवरेज कंपनी नहीं बनेंगे, हम इंडस्ट्री लीडर बनेंगे। उसकी टीम ने उसी विजन के साथ काम करना शुरू कर दिया और कंपनी सच में इंडस्ट्री लीडर बन गई। ऑथर का कहना है कि वाई मी की बजाय व्हाट कैन आई लर्न पर काम करें। लाइफ में शब्दों का बहुत जादू है, शब्दों में बड़ा इस्तेमाल करें। कभी भी चुनौती को समस्या के रूप में ना देखें। चैप्टर 5 में ऑथर बताते हैं, आप वही हैं जो आप सोचते हैं। यू आर वॉट यू थिंक यू आर। लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे आप खुद को ट्रीट करते हैं। अगर आप खुद को इम्पोर्टेंट मानते हैं तो लोग भी आपको रिस्पेक्ट देंगे और इम्पोर्टेंट मानेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली जाता है तो इंटरव्यूअर भी उसे सीरियस कैंडिडेट मानता है, लेकिन अगर वह नर्वस है तो उसका इंप्रेशन भी वीक ही होता है। ऑथर का कहना है कि सेल्फ इमेज बदले, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। एक छात्र खुद को बेवकूफ मानता था। टीचर ने उसे अलग से बुलाकर कहा कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और स्मार्ट भी हो। धीरे धीरे उस बच्चे के ग्रेड्स में सुधार हो गया। आईना देखकर लगातार खुद से बोले, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। क्रिएटिव थिंकिंग सक्सेस का पावरफुल टूल है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, आस्क योरसेल्फ हाउ कैन आई डू इट बेटर। फॉर एग्जाम्पल, कई सक्सेसफुल कंपनीज ने सिर्फ इसलिए ग्रोथ की क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम्स को अलग तरीके से सॉल्व किया। क्रिएटिव थिंकिंग आपको कंपटीशन से अलग बनाती है। चैप्टर 7 में ऑथर बात करते हैं, अपने पर्यावरण को मैनेज करें, फर्स्ट क्लास जाएं, मैनेज योर एनवायरमेंट, गो फर्स्ट क्लास। उनका कहना है कि आपका एनवायरमेंट आपकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करता है, इसीलिए पॉजिटिव पीपल्स के साथ रहें और नेगेटिव लोगों से दूरी बना लें। अगर आप एम्बिशियस लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन होने लगती है और कम हो जाती है। चैप्टर 8 में ऑथर बात करते हैं, मेक योर एटीट्यूड योर एलीज। अपने एटीट्यूड को सहयोगी बनाएं। पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी सफलता को एक्सीलरेट करता है। किताब में बताया गया है कि सक्सेसफुल पीपल हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, दूसरों को एनकरेज करते हैं और अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहते हैं। चैप्टर 9 में ऑथर बात करते हैं, थिंक राइट टुवर्ड पीपल। रिलेशनशिप सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, लोगों के साथ रिस्पेक्ट से बात करें, एप्रिशिएशन दिखाएं और क्रिटिसिज्म को कम करें। इससे आपकी नेटवर्क और अपॉर्चुनिटीज दोनों बढ़ती हैं। ऑथर एक स्टोरी में बताते हैं कि एक मैनेजर ने कर्मचारियों की तारीफ करी और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। उदाहरण के लिए वो 3 नियम बताते हैं कि अच्छाई खोजे, लोगों के नाम याद रखे और ज्यादा सुने लोग आपसे क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में ऑथर सॉफ्ट पेडल टेक्निक के बारे में बताते हैं। उनका कहना है, कम बोले और प्रभावी बोले। एक लीडर ने कम बोलकर सबका सम्मान और विश्वास जीता। किसी भी मीटिंग में 50% सुने और 50% ही बोले। ऑथर कहते हैं, डोंट सेल योरसेल्फ शॉर्ट। खुद को कम मत बेचे, अपनी वैल्यू को जाने। एक सेल्समैन ने सैलरी बढ़ाने की बात बोली और उसकी सैलरी बढ़ गई। उसने बार बार यही दोहराया, मैं योग्य हूं, मैं योग्य हूं, मैं योग्य हूं। ऑथर का कहना है, पुट पीपल ऑन योर साइड। लोगों को अपने पक्ष में करें, लोगों से सहयोग लें। नेपोलियन हिल की तरह नेटवर्क बनाएं और इस काम की शुरुआत तारीफ से करें। इनिशिएटिव्स लें, वेट न करें, काम को शुरू करें। एक कर्मचारी ने आइडिया दिया और उस काम को शुरू किया, इससे उसको प्रमोशन मिला। रोज एक नया काम जरूर शुरू करें। नेक्स्ट चैप्टर में ऑथर का कहना है, सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय हु यू आर, नो बाय हाउ यू थिंक। सफलता आपके कनेक्शन से नहीं, आपकी सोच से आती है।
सोच ही आपकी असली पावर है। कई अमीर बिना कनेक्शंस के भी सफल हुए हैं, इसलिए एक्शंस ले, रिजल्ट जरूर आएंगे। ऑथर अपनी किताब में गेट द एक्शन हैबिट्स की भी बात करते हैं। उनका कहना है सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है एक्शन। बहुत से लोग सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, लेकिन सक्सेसफुल लोग इम्परफेक्ट एक्शंस लेते हैं और रास्ते में ही उसको परफेक्ट बना लेते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन है सक्सेस इंटेलिजेंस से नहीं, थिंकिंग और एक्शन से आती है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, जैसे बिलीव इन योरसेल्फ, थिंक बिग गोल्स, फियर को एक्शन से खत्म करें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखें, रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं और लगातार एक्शंस लेते रहें, तो आप भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। जैसे कि डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, थिंक बिग गोल्स एंड विन बिग सक्सेस। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।